Good morning, my dear students. This is Manisha Singh and I am here to explain you chapter 8 of SST, and name of the chapter is Our Occupation. So students, please listen this video very carefully till the end. Students, occupation का मतलब क्या होता है? Yes, occupation का मतलब होता है पेशा. Children, I want to ask you one question. Do your father and mother go out for work? Why do you think it is necessary for them to work? Children, we have already studied we all need food to eat, clothes to wear and shelter to live in. We all can get all these things by money. To earn money, we have to do some work, and the work that helps a person to earn a livelihood is called an occupation. Students, हमारे पापा, कुछ लोगों की मम्मी घर से बाहर काम के लिए जाते हैं. वो क्यों जाते हैं? क्योंकि हम सबको खाना चाहिए, खाने के लिए कपड़े चाहिए, पहनने के लिए शेल्टर चाहिए, घर चाहिए रहने के लिए. और ये सारी चीज़ें हमारे पास कब आ सकती हैं? जब हम कुछ काम करें, और काम करेंगे तब क्या मिलेंगे हमें? पैसे से. तो कोई भी काम अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए अगर एक पर्सन करता है, उसे हम ऑक्यूपेशन कहते हैं, हमारा पेशा. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के बारे में पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, let's proceed to the chapter. Page number 49. Introduction. In today's world, it is very difficult to live if we do not have money. आज के टाइम पर जीना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर हमारे पास पैसे ना हो तो. We need a house to live in. हमें घर चाहिए रहने के लिए. We need food to eat. We need clothes to wear. To buy these things we need money. ये सब खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए? मनी चाहिए. Therefore we have to do some work to earn money. और पैसे कमाने के लिए हमें कोई ना कोई काम करना ज़रूरी है. Some people work in office. कुछ लोग ऑफिस में काम करते हैं. Some work in the field. कुछ लोग फील्ड में काम करते हैं. While others do some other kinds of work. और डिफरेंट लोग डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट काइंड्स के काम करते हैं. Any work that help us to earn money is called an occupation. Students, repeat this line after me. What is occupation? Any work that helps us to earn money is called an occupation. Yes, or occupation means one usual work for business, especially as a means of earning a living. अपनी ज़िंदगी को जीने के एक ज़रिया, उसे हम occupation कहते हैं. Now students, kinds of job. कितने kinds के job होते हैं? There are 3 kinds of job that people do. 3 kind के काम होते हैं जो लोग करते हैं. They are unskilled worker, skilled worker and professionals. किस किस तरह की जॉब्स होते हैं? स्टूडेंट्स, रिपीट आफ्टर मी. देयर आर 3 kinds of job. Number 1 is unskilled worker, number 2 is skilled worker and number 3 is professionals. So students, now come to unskilled worker. चलो unskilled worker के बारे में और डीपली जानते हैं. Who are they? unskilled worker कौन होते हैं? Some people carry लोड्स. कुछ लोग लोड्स को उठाते हैं, बोझा को, सामान को उठाते हैं. क्लीन रोड्स को क्लीन करते हैं. सम पीपल वर्क इन फील्ड. कुछ लोग फील्ड में काम करते हैं. दे डू नॉट नीड एनी ट्रेनिंग टू डू दिस वर्क. दे नॉट नीड टू बी वेल एजुकेटेड. जो इन सारे कामों को करता है, रोड्स क्लीन करता है, मज़दूरी का काम करता है. इन अ सिंपल वर्ड वी कैन से, जो भी लोग मज़दूर का काम करते हैं, मज़दूरी का काम करते हैं. स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा ये आदमी क्या कर रहा है. ये आदमी खेत पे काम कर रहा है. ये एजुकेटेड नहीं है. इन टाइप के लोग को एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है और इन्हें हम अनस्किल्ड वर्कर कहते हैं. स्टूडेंट्स,
नाउ इट्स कम्स टू स्किल वर्कर। स्किल वर्कर कौन कौन से होते हैं? सम पीपल वर्क विथ मशीन्स इन फैक्ट्रीज। कुछ पीपल मशीन्स के साथ फैक्ट्रीज में काम करते हैं। दे नीड ट्रेनिंग टू वर्क विथ मशीन। उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है उन मशीन्स के साथ काम करने के लिए। उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें सिखाया जाता है कि इस मशीन को कैसे चलाते हैं। दे नीड टू बी एजुकेटेड। इनको एजुकेशन की ज़रूरत है, इनको एजुकेटेड होने की ज़रूरत है। दे आर नोन एज स्किल वर्कर। नाउ स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल कौन कौन से होते हैं? जो पीपल बहुत ही ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड है उसे हम प्रोफेशनल्स कहते हैं। सम पीपल्स आर हाईली क्वालिफाइड। दे मे बी लॉयर, टीचर, डॉक्टर, नर्स, आर्किटेक्ट, पायलट, इंजीनियर, डिज़ाइनर, एडिटर, इलेक्ट्रीशियन, clerk, etc. They are known as professionals. They are known as professional. What do people in villages do? गाँव में लोग क्या करते हैं? Most of the people in India live in villages and their main occupation is farming. जो लोग इंडिया में रहते हैं गांव में, उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फार्मिंग, खेती। दे हैव गुड फार्मिंग एरिया। उनके पास फार्मिंग करने के लिए काफ़ी अच्छा एरिया है। सो द फार्मर्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स। सो डिफरेंट जो फार्मर है वो डिफरेंट तरह तरह के क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं, लाइक फूड ग्रेन, पल्सेस, शुगर केन, टी, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड ऑयल सीड। दे ऑल्सो प्रोड्यूस इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज़ के लिए वो रॉ मटेरियल्स भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कॉटन और जूट एक्सेट्रा। मैनी फार्मर्स इन आवर कंट्री रियर कैटल। बहुत सारे फार्मर्स जो हैं हमारे कंट्री में वो कैटल को रियर करते हैं। कैटल्स आर फेड ऑन द प्रोड्यूस ऑफ फील्ड। शीप आर रियर टू गेट वूल एंड मिल्क। स्टूडेंट, शीप जिसे हम भेड़ भी कहते हैं, उनसे हमें क्या मिलता है? वूल, ऊन मिलता है और मीट मिलता है। काउज एंड बफेलोज एंड गोट आर रियर टू गेट मिल्क। काउज एंड बफेलोज और गोट्स को रियर किया जाता है, क्या चाहिए उनको? उनसे मिल्क के लिए। दस डेयरी फार्मिंग इज़ अनदर ऑक्यूपेशन। डेयरी फार्मिंग भी एक दूसरा ऑक्यूपेशन है। स्टूडेंट्स देखिए, ये कैटल्स को यहाँ पे रियर किया जा रहा है। द पीपल्स मेड हैंडीक्राफ्ट्स लाइक वीविंग, बास्केट मेकिंग, क्ले एंड वुड, टॉयज़, आइवरी, कार्विंग, कार्पेट्स, मैट्स, रोप, ब्रशेस एक्सेट्रा। यहाँ पे कुछ लोग हैंडीक्राफ्ट्स भी बनाते हैं इन तरीके के। हैंडलूम, बैम्बू एंड केन आर्टिकल्स आर पॉपुलर कॉटेज इंडस्ट्री। यहाँ पे हैंडलूम, बैम्बू और केन आर्टिकल्स जो है वो पॉपुलर कॉटेज इंडस्ट्री है। ये कौन है? पॉटर है। ये क्या बना रहा है? पॉट्स, मटके वगैरह पॉटर्स बनाते हैं, मिट्टी के आइटम्स। देयर आर मैनी पोल्ट्री फार्म इन इंडिया। इंडिया में हमारे पास बहुत सारे पोल्ट्री फार्म हैं। पोल्ट्री आर द बर्ड्स विच आर ब्रीड टू प्रोवाइड एग्स एंड मीट। पोल्ट्री क्या है? पोल्ट्री बर्ड्स हैं जो ब्रीड किए जाते हैं किन चीज़ों को प्रोवाइड करवाने के लिए? एग्स और मीट को। Thus, today poultry farming is also done on large scale. आज के टाइम पे पोल्ट्री फार्मिंग बहुत ही बड़े पैमाने में, बहुत ही लार्ज स्केल पे की जाती है। Students, in the picture you can see poultry farm. Some people live in coastal areas. कुछ people coastal areas में रहते हैं, नदी के पास, किनारे। Their main occupation is fishing. उनका main occupation क्या है? Fishing. फिश प्रोवाइड मीट। फिश क्या प्रोवाइड करती है हमें? मीट। वी ऑल्सो गेट मैनी टाइप्स ऑफ ऑयल फ्रॉम फिश। स्टूडेंट्स, फिश सिर्फ हमें मीट ही नहीं देती है बल्कि फिश से हमें डिफरेंट टाइप के ऑयल्स भी मिलते हैं। इन द डायग्राम यू कैन सी देयर आर मैनी फिश एंड मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश ऑल्सो। अ नंबर ऑफ मेटल्स आर माइंड फ्रॉम द अर्थ। अर्थ के अंदर से हमें बहुत सारे टाइप के मेटल्स भी मिलते हैं। These are found in many parts of our country. ये हमें different parts of country में मिलते हैं। Minerals like coal, tin, gold and other such things which are found underground are extracted. Thus mining is also an important occupation in our country. Students, mining जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा in villages there are carpenter, builder, masons, cobbler, blacksmiths, tailor, etc.
कारपेंटर्स मेक फर्नीचर। स्टूडेंट्स, कारपेंटर क्या बनाते हैं? फर्नीचर बनाते हैं, लकड़ी का काम करते हैं। अ मैसन बिल्ड हाउसेज, बेलदार, मैसन्स जो होते हैं वो हाउसेस बनाते हैं। अ कॉबलर मेंड शूज़, कॉबलर जो होता है वो जूते बनाता है। इन द पिक्चर यू कैन सी अ कॉबलर मेंडिंग शूज़। अ ब्लैकस्मिथ मेक्स आयरन आइटम एंड, ब्लैकस्मिथ्स जो होते हैं वो आयरन की आइटम्स बनाते हैं। एंड अ टेलर शूज़ क्लोथ्स, और जो टेलर है वो कपड़े सिलते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्क इन स्पाइस, टी एंड कॉफ़ी गार्डन। कुछ जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल है वो कहाँ पे? मसालों के उसमें गार्डन्स में, टी के गार्डन में और कॉफ़ी गार्डन में भी काम करते हैं। What do people in cities do? सिटीज़ में रहने वाले पीपल क्या करते हैं? इन सिटीज़ देयर आर गवर्नमेंट ऑफिसेज, सिटीज़ में क्या है? गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं। शॉप्स एंड बिजनेस सेंटर, शॉप्स है और बिजनेस सेंटर्स हैं। देयर आर ऑल्सो हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस। There are also hospitals, school, colleges, courts, bus depots, railway station, airport, etc. ये सारी चीज़ें हमें cities में easily available मिल जाती हैं। People living in cities work in all these places. जो लोग cities में रहते हैं वो ये सारे कामों को करते हैं। Therefore, jobs in cities vary largely from village jobs. जैसे इसलिए जॉब्स जो सिटीज़ में है वो बहुत ही ज़्यादा वेरी लार्जली करता है विलेज के जॉब से। विलेज में इतने अच्छे अच्छे टाइप्स के जॉब नहीं मिलते हैं जितने अच्छे टाइप्स के जॉब हमें सिटीज़ में मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स, देयर आर सम न्यू वर्ड्स हियर। ऑक्यूपेशन, एक्टिविटी परस्यूड एज अ लिवलीहुड, rear to raise, poultry, domestic fowls, mining to extract minerals from underground, fishing to catch fish, doctor, a person who treats the patient, lawyer, a man of the legal profession, pilot, a person who navigates an aeroplane, teacher, a person who teaches the pupil. There are some points here to remember. Now students, repeat after me. Page number 52. Any work that helps us to earn money is called an occupation. Farming is the main occupation of the people living in villages. Poultry farming, dairy farming, mining are important occupations. Fishing is the main occupation of the people living in coastal areas. Now students, fill in the blanks. Any work that helps us to earn money is called an occupation. Unskilled workers do not need to be well educated. Raising of birds for their meat, eggs and meat is called poultry farming. There are 3 kinds of jobs. A cobbler mends shoes. Cows are reared for milk. The main occupation in coastal areas is fishing. A pilot flies an aircraft. A doctor looks after our health. An architect designs many kinds of structures of a building. Now students, it's time for question and answers. What is an occupation? Occupation क्या है? Any work that helps us to earn money is called an occupation. Why do people work? People work to earn money. Why do you go to school? We go to school to learn new things. What is the main occupation of the people living in villages? Farming is the main occupation of the people living in villages. What is the main occupation of the people living in coastal areas? Fishing is the main occupation of the people living in coastal areas. Thank you students.